Yes, good evening, Sartaj, Harpreet, Balchuk. यस गुड इवनिंग। सो प्रॉफिट एंड लॉस के हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक क्वेश्चंस डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 13, ठीक है, 14 ये भी डन था। ठीक है, हाँ यहाँ से स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 23। टोटल कॉस्ट ऑफ टू पीसीज एंड थ्री टीवी सेट्स इज रुपीज 90,000। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सिक्स पीसीज एंड नाइन टीवी सेट्स? ट्राई करेंगे, 1 मिनट है आपके पास, ट्राई करें। Total cost of two PCs and three TV. D option, so none of these. Okay, let me check. So total cost of two PCs and three TV. Two PC and means plus three TV is equal to 90,000. So what is the cost for six PC? Six PC, nine TV. ठीक है, six PC and nine TV. मुझे एक बात बताओ, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी, अगर मैं इसको थ्री टाइम कर दूं, अगर मैं इसे थ्री टाइम कर दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं मुझे यहाँ से सिक्स पीसी मिलेगा? थ्री इंटू टू सिक्स, थ्री इंटू थ्री 9 टीवी। सो इट मीन्स मुझे थ्री को मल्टीप्लाई करना होगा 90,000 से भी, तो 2,70,000 आ जाएगा, 2,70,000। ठीक है, सो आंसर ये होगा। कुछ नहीं किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन को थ्री टाइम कर दिया, थ्री इंटू टू सिक्स, थ्री इंटू थ्री नाइन, सो थ्री इंटू नाइन 27, सो 2,70,000। सो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24, यस क्वेश्चन नंबर 24। The cost of four bags and 12 purses is rupees 1520. What is the cost of 10 bags and 30 purses? See, cost of four bags and 12 purses is 1520.
is 15, 20. D option. Okay, D option. What is the cost of 10 bags? 10 bags, 3800. Okay, 10 bags and 30 purses. 30 purses, ये फाइंड करना है. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 4 से डिवाइड कर दूं और राइट हैंड साइड भी 4 से डिवाइड कर दूं, ये फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है. इक्वेशन 1 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, मतलब 1/4 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे मिलेगा b प्लस 3p. b+3p एंड ये जो भी आ गया 4 × 3 12, 3 मतलब 380 आ गया. 380 आ गया. मैंने देखा मैं आंसर के बहुत करीब हूँ, क्योंकि मुझे फाइंड करना है 10b एंड 30p, जो मुझे इजीली मिल सकता है अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ. 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना मिला मुझे, देखो 10 इंटू बी 10b, 10 इंटू 3 30p एंड 10 इंटू 380 इक्वल टू 3800. 3800, नन ऑफ दिस. एक बार फिर से देखेंगे, या तो आप ऐसा कर लो कि 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है. मैंने देखा कि 4 से डिवाइड करने पे मुझे मिल रहा है b+3p एंड यहाँ से जो भी आ रहा है 380. मैंने देखा 3p मिल रहा है, यहाँ से 1b मिल रहा है, क्यों ना साथ में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 10/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10/4 से. सो 10/4 से मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला 10b देन 30p. सो इट मीन्स इसको भी मैं 10/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. 4 × 3 12, 3 बचा, 4 × 8 0, और 10 से मल्टीप्लाई भी करना तो आंसर होगा 3800. नन ऑफ दिस. बताइए, क्वेश्चन क्लियर? यस, क्वेश्चन क्लियर. यस सरताज. यस बलजोत, क्वेश्चन डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the cost of 10 pence is equal to selling price of 12 pence. What is the profit or loss percentage in this case? Try करेंगे. ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो प्राइस बेस्ड थे, है ना, कॉस्ट प्राइस बेस या सेलिंग प्राइस बेस. अब ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं अब, ये है क्वांटिटी बेस्ड. क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. ओके, आंसर क्या है आपका? विच ऑप्शन? सी ऑप्शन. कॉस्ट ऑफ 10 पेन, कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स. तो इसका इक्वेशन बना लो. कॉस्ट प्राइस ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड 10 पेन 10p इज इक्वल टू sp ऑफ 12 पेन्स. 12 पेन्स, ठीक है. सो 12, ये p से p कैंसिल आउट, पेन से पेन कैंसिल आउट. सो 2 × 5, 2 × 6. तो यहाँ से मुझे CP/SP मिला. CP/SP जो कि हुआ 6/5. 6/5. तो क्या मुझे CP और SP का रेशो मिल चुका है? क्या मुझे CP और SP का रेशो मिल चुका है? 6:5. 6:5. तो यहाँ से क्वेश्चन खत्म. CP अगर 6 है, SP अगर 5 है, तो इस केस में लॉस हुआ 1 का लॉस 6 पे. 1 का लॉस 6 पे इंटू 100 16.66% लॉस. सी ऑप्शन, ठीक है. सो CP ऑफ 10 पेन इक्वल टू SP ऑफ 12 पेन. वहां से सिंप्लीफाई किया, CP और SP का रेशियो निकाला जो कि मिला 6:5. तो CP अगर 6 है, SP 5 है, मतलब 1 का लॉस हुआ 1/6 इंटू 100. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26.
cost price of 20 articles is same as selling price of 16 articles. Find percentage profit or loss percentage. First option, CP of 20 equals to SP of 16. Same means equal. So 4 into 4, 4 into 5. So CP upon SP is equal to 4 upon 5. हमारे पास रेशो आ चुका है CP एंड SP का, जो कि 4:5, 4:5. तो इस केस में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का. CP अगर 4 है, SP 5 मीन्स प्रॉफिट ऑफ 1/4 इंटू 100. सो यहाँ से आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिला, प्रॉफिट परसेंटेज 25%. 25%. फर्स्ट ऑप्शन. CP ऑफ 20 इक्वल टू SP ऑफ 16. रेशियो निकाला CP और SP का, 4:5 मिला. 1 का प्रॉफिट इसमें 4 पे इंटू 100 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. SP of 44 meter cloth equal to cost price of 50 meter cloth. Gain percentages. देखो, जिस प्राइस पे, जितने पैसे में आप 50 मीटर क्लोथ लेके आ गए एज ए शॉपकीपर, खरीद के लाए एज ए शॉपकीपर, बट आपने आपने उतने ही पैसे में 44 मीटर क्लोथ बेच दिया. तो इस केस में फायदा ही होगा ना. फायदा कितने पे होगा? जो बाकी बच गया 11 मीटर, वो आपका फायदा हो गया. बताओ क्या आंसर है? %25. इसको भी हम इक्वेशन से कर लेंगे, इजीली हो जाएगा. SP of 44 मीटर क्लॉथ इक्वल टू CP ऑफ 55 मीटर. सिंप्लीफाई कर लेंगे. 11 इंटू 4, 11 इंटू 5. सो यहाँ से SP अपॉन CP मिलेगा. SP अपॉन CP 5:4. SP अपॉन CP 5:4. तो इट मीन्स CP रेशियो SP कितना होगा? CP रेशियो SP, CP कितना है? 4, SP कितना है? 5. सो 4:5. प्रॉफिट हुआ 1 का, 4 पे इंटू 100, 25%. ठीक है. सो SP ऑफ 44 मीटर इक्वल टू CP ऑफ 55 मीटर. तो यहाँ से CP पहले SP अपॉन CP मिला 5:4. वहाँ से मैंने CP रेशियो SP लिख दिया 4:5. 1 का प्रॉफिट 4 पे इंटू 100, 25. यस, क्वेश्चन क्लियर? सबको क्लियर? जल्दी बताएंगे. क्वेश्चन क्लियर? डन. चलिए नेक्स्ट. ट्वेंटी एट. बी ऑप्शन. ओके. आफ्टर सेलिंग 66 मीटर क्लोथ, बेचा कितना उसने? 66 मीटर क्लोथ बेच दिया. और इस केस में उसे प्रॉफिट हो गया. कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट आपको गिवन है. प्रॉफिट इक्वल टू CP ऑफ 11 मीटर. 11 मीटर क्लोथ. क्या कहा इसने? 66 मीटर क्लोथ बेचा है. उस केस में प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट इक्वल टू CP ऑफ 11 मीटर. मैंने कहा प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट होता है SP
एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। बट एस पी कितने मीटर क्लोथ का था? एस पी ऑफ 66, मतलब 66 मीटर क्लोथ आपने बेचा, तो प्रॉफिट भी आपको 66 मीटर क्लोथ पे ही हुआ होगा। आ रही बात समझ? तो सीपी भी आपको 66 मीटर क्लोथ का ही चेक करना होगा। ठीक है, सीपी ऑफ 60, क्वांटिटी सेम रखनी है। देखो इस केस में क्या होता है, क्वांटिटी आपको सेम रखनी है। रीजन क्या है? देखो जितनी चीज आप बेचते हो, चेक भी करते हो वो चीज आपने कितने की खरीदी थी, आपको कितने की पड़ी थी, उसका गैप प्रॉफिट होता है। मैंने क्या कहा, मान लो आपने 6 आर्टिकल बेच दिए, 6 आर्टिकल बेच दिए आपने, सेल कर दिए, सेल कर दिया आपने 6 आर्टिकल किसी, ठीक है, किसी प्राइस पे। जब तक मुझे इन 6 आर्टिकल का, इन 6 आर्टिकल का सीपी नहीं पता होगा, तब तक मैं प्रॉफिट नहीं बता सकता। क्या बात क्लियर हुई? अगर आपने 6 आर्टिकल बेचे हैं किसी किसी प्राइस पे, जब तक मुझे इनका सीपी नहीं पता होगा 6 आर्टिकल का, या एक आर्टिकल का सीपी नहीं पता होगा, तब तक मैं प्रॉफिट कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि उनका गैप ही तो प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इसीलिए अगर आपने सोल्ड 6 आर्टिकल किए बट आपने खरीदे 10 हैं, आ रही बात समझ? सीपी ऑफ 10 आर्टिकल आपके पास है, तो पहले आपको सीपी ऑफ 6 आर्टिकल निकालना पड़ेगा, उनका डिफरेंस होगा प्रॉफिट या लॉस, ना कि एस पी ऑफ 6 आर्टिकल एंड सीपी ऑफ 10 आर्टिकल। ऐसे नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। जितनी चीज आपने बेची है उतनी आपने कितने की खरीदी थी, उसका डिफरेंस होगा प्रॉफिट या लॉस। तो हमने बेची कितनी थी? 66 मीटर क्लोथ, तो सीपी भी मुझे 66 मीटर क्लोथ का पता होना चाहिए, उसका डिफरेंस होगा प्रॉफिट, एंड इक्वल टू सीपी ऑफ 11, सीपी ऑफ 11। बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 11 कॉमन आ जाएगा इसमें, 11 कॉमन आया, 11 अगर कॉमन आया तो कट जाएगा, 11, 11 इंटू 6, 11 इंटू 6, ठीक है। और ये बना एस पी ऑफ 6 इक्वल टू सी पी, और इस सी पी को इस तरफ ले आओ, प्लस प्लस 6 सी पी, 6 सी पी। सो एस पी ऑफ 6 इक्वल टू, ये 7 सी पी हुआ, 7 सी पी। सो यहाँ से एस पी ओवर सी पी कितना हुआ? एस पी ओवर सी पी कितना हुआ? 7/6, 7/6। अब रेशियो लिख देंगे, सी पी रेशियो एस पी, सी पी रेशियो एस पी। सी पी अगर 6 है, एस पी 7 है, प्रॉफिट हुआ इस केस में 1 का प्रॉफिट 6 पे इंटू 100। सो प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 1/6 इंटू 100। सो आंसर कितना हुआ? 16.66, 16.66% प्रॉफिट। डी ऑप्शन, ना कि बी, बी नहीं होगा इसमें। ठीक है, डन। एक बार फिर से देख लो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी ऑफ 11। तो अगर आपने 66 मीटर क्लोथ बेचा है तो आपको उसी का सीपी पता होना चाहिए। तो सीपी ऑफ 66 मीटर क्लोथ जो भी होगा उनका डिफरेंस होगा प्रॉफिट, इक्वल टू सीपी ऑफ 11। उसका सिंप्लीफाई किया, ये 11 से कट किया मैंने, और एसपी में से, ठीक है, सीपी इस तरफ ले गया, सो सीपी प्लस 6 सीपी, 7 सीपी हुआ, लेफ्ट हैंड साइड 6 एसपी। रेशियो फाइंड कर दिया, सीपी रेशियो एसपी 6 रेशियो 7, 1 का प्रॉफिट ओवर 6 इंटू 100, खत्म। तो ये आपने ध्यान रखना है, जितनी चीज आपने बेची है उसका आपको सीपी पता होना चाहिए, उस उतनी क्वांटिटी का सीपी पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट या लॉस बता पाएंगे। ठीक है, बेसिक सी चीज है ना। किसी दुकानदार के पास जाओगे, उसने तो उसने तो बहुत सारे सामान खरीद के रखा है ना, उसने तो बहुत सारा सामान खरीद कर रखा है। मान लो बुक्स बेच रहा है, वो 10 खरीद के लाया है, वो 10 खरीद के लाया है, बट बिकी 3 है, बिकी अभी 3 है, तो 3 कितने की पड़ी थी उसको और कितने की बेची है, वो प्रॉफिट आएगा, ना कि 10 का हिसाब लगाएगा 3 पे। क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी बताएंगे, सी एस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, करिए, सॉल्व करिए।
बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन देखो। बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस, कितने, ध्यान ध्यान देंगे इसमें, कितने ऑरेंज उसने बेचे हैं, कितने बेचे हैं। तो प्रॉफिट या लॉस जब भी मैं कैलकुलेट करूंगा 36 ऑरेंजेस पे काउंट करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। 36 ऑरेंजेस का मुझे सीपी पता होना चाहिए, उनका डिफरेंस जो होगा प्रॉफिट या लॉस होगा। इसने कहा बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस ए वेंडर लूजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, लूजेस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, मतलब जो भी 4 ऑरेंजेस का एसपी होगा ना, उतने प्राइस के बराबर उसे लॉस हो गया। मैंने कहा, इसने कहा लॉस इक्वल टू, इसने कहा लॉस इक्वल टू एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस। अच्छा, आंसर चेंज कर दिया, फर्स्ट ऑप्शन कर दिया, कोई बात नहीं। ये जो भी लॉस होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी रुपीज में, जो भी 4 ऑरेंजेस का एसपी पता होगा, तो एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं लॉस की इक्वेशन बना दूंगा। लॉस तो इसी केस में हुआ ना, कितना लॉस हुआ होगा, 36 ऑरेंजेस अगर आपने बेचे हैं तो 36 ऑरेंजेस का सीपी भी पता होना चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस है ये लॉस। सो एसपी, एसपी ऑफ 36 ऑरेंजेस माइनस, सॉरी लॉस है तो सीपी पहले आएगा, लॉस है तो सीपी पहले आएगा, सीपी बड़ा होगा इस केस में। सीपी ऑफ 36 ऑरेंजेस माइनस एसपी ऑफ 36 ऑरेंजेस, क्या ये बात क्लियर हुई। लॉस के केस में सीपी बड़ा होगा, एसपी छोटा होगा, तभी तो लॉस हुआ। ज़्यादा रुपए में बेची, सॉरी खरीदी चीज़ और कम रुपीस में बेच दी। तो सी पी माइनस एस पी ऑफ 36 ऑरेंजेस, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया इक्वल टू एस पी ऑफ 4। क्या इसमें 4 कॉमन आ रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 4 है, लेफ्ट हैंड साइड 4 कॉमन लेंगे। सो 4 से ये कट होगा 9 एंड ये भी 9। सो 9 CP, 9 CP इक्वल टू एस पी प्लस 9 SP, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10, 9 SP। सो 9 CP इज इक्वल टू 10 SP। तो CP ओवर SP कितना हो गया, CP ओवर SP कितना हुआ, CP ओवर SP कितना हुआ, 10/9, 10/9 CP ओवर SP। सो रेशियो आ चुकी है CP रेशियो SP की 10/9। तो इस केस में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ बताओ, इस केस में लॉस हुआ या प्रॉफिट, बताइए। इस केस में लॉस हो गया, लॉस हुआ 1 का 10 पे इंटू 100। सो दो ऑप्शन बताने के बाद भी आपका आंसर सही नहीं है, आंसर है सी ऑप्शन, 10%, 10% लॉस हुआ। और हमसे लॉस ही पूछा था उसने, ठीक है, लॉस परसेंट। एक बार फिर से देख लो स्टार्टिंग से फटाफट से। बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस ए वेंडर लूजर्स सेलिंग प्राइस। लॉस हुआ मतलब लॉस कैसे आएगा, एस पी सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी। सो सी पी ऑफ 36 ऑरेंजेस माइनस एस पी ऑफ 36 ऑरेंजेस इक्वल टू कितना लॉस हुआ, एस पी ऑफ 4 ऑरेंजेस। बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 4 × 9 एंड 9। सो 9 CP इक्वल टू 1 SP और प्लस 9 SP, ये 10 SP हो गया। तो CP ओवर SP कितना मिला, 10/9, 10/9। तो मैंने देखा CP 10 है, SP 9 है, CP 10 है, SP 9 है। देखिए इसमें लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज कितना आएगा, 1/10 इंटू 100, 10% लॉस। बताइए, क्वेश्चन क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30।
By selling 100 pencils, a shopkeeper gains the selling price of 20 pencils. His gain percent is. फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 25, 25। अच्छा, बी ऑप्शन भी आ रहा है, बलजोत का बी आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन, देखते हैं। बाय सेलिंग 100 पेंसिल्स, ए शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। गेन कितना हुआ? इतना गेन हुआ। जो भी 20 पेंसिल का प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस, उतने रुपए के बराबर गेन हुआ। ठीक है। और गेन मिलता कैसे? गेन कैसे मिलता है? अगर एसपी बड़ा हो, ठीक है, सीपी से। बट अगर आपने 100 पेंसिल्स सेल आउट करी हैं तो आपको 100 पेंसिल का ही सीपी पता होना चाहिए, उनका गैप होगा गेन। सो एसपी ऑफ 100 पेंसिल माइनस सीपी ऑफ 100 पेंसिल, ये प्रॉफिट बना, ये प्रॉफिट बना, और ये प्रॉफिट है कितने के बराबर? एसपी ऑफ 20 पेंसिल्स। बस खत्म, सिंप्लीफाई कर देंगे। 20 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, देखो 25 5। सो एस टी को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, एस टी को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। 5 एस पी, 5 एस पी इक्वल टू एस पी, 5 एस पी। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए, माइनस एस पी, मतलब ये 4 एस पी हुआ, 4 एस पी, 4 एस पी इक्वल टू 5 सी पी। ठीक है, 5 एस पी माइनस एस पी, 4 एस पी इक्वल टू 5 सी पी। तो एस पी ओवर सी पी मिला आपको, एस पी ओवर सी पी मिला 5/4, 5/4। तो बताइए मुझे सी पी रेशियो एस पी कितना हुआ? सी पी रेशियो एस पी, आप कहेंगे सर सी पी है 4 और एस पी है 5, एस पी है 5, 4/5। तो इस केस में 1 का प्रॉफिट 4 पे इंटू 100, 1 का प्रॉफिट 4 पे इंटू 100। सो आंसर इज 25, 25%, 25% फर्स्ट ऑप्शन। एस पी ऑफ 5, 5 क्योंकि हमने 20 से कैंसिल आउट किया था, 5 एस पी माइनस 5 सी पी इक्वल टू एस पी। वहाँ से सिंप्लीफाई किया, सी पी और एस पी का रेशियो निकाल दिया और आंसर आ गया 25। डन क्वेश्चन। नेक्स्ट 31, 31।
देखो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, जितनी टॉफी आप बेच रहे हो आपकी उतनी ही टॉफी का सीपी पता होना चाहिए, उसका डिफरेंस ही लॉस या प्रॉफिट होगा। ध्यान से सुनेंगे, रवि ने कितनी टॉफियां खरीदी हमें पता ही नहीं है, उसने सम टॉफी खरीदी, कुछ टॉफियां उसने खरीदी, किस रेट पे, एट का मतलब ये रेट है आपके पास, देखो ध्यान से सुनेंगे, एट का मतलब ये रेट है, एट 2 4 रुपी, मतलब 1 रुपए में दो टॉफियां आ रही हैं यहाँ पे, 1 रुपए में दो टॉफियां आ रही हैं। बट उसने जब सेल किया तो 1 रुपए में 5 टॉफी बेच दे रहा है, मेरी बात सुनो, 1 रुपए में दो टॉफी खरीद के ला रहा है और 1 रुपए में 5 दे दे रहा है, तो 3 एक्स्ट्रा नहीं दे दी उसने, 3 एक्स्ट्रा दी तो पहली बात होगा तो लॉस ही इसमें, होगा तो लॉस ही ना, खरीद रहा है 1 रुपए में दो, दे रहा है 5, 3 तो दान में दे रहा है वो, 3 एक्स्ट्रा दे रहा है वो, तो 3 का लॉस हुआ इसमें, ठीक है, 3 टॉफी का लॉस है इसमें। ओके, तो मैंने क्या कहा था, क्वांटिटी सेम रखो, आप ये देख लो, आप ये देख लो कि एक टॉफी कितने की खरीदी होगी उसने, एक टॉफी कितने की पड़ी होगी उसको, ठीक है, या अगर उसने 5 4 रुपी, पांच अगर उसने दे दी 1 रुपए में, तो पता करो ना 5 टॉफियां कितने की खरीदी होंगी उसने, 1 रुपए की थोड़ी ना खरीदी है वो, दो टॉफियां खरीदी 1 रुपए में और बेच दी 5, तो आप क्या करेंगे, 5 टॉफीज का एसपी तो आपके पास है ही, 5 टॉफीज का एसपी कितना, 1 रुपया, तो 5 टॉफी का सीपी निकाल दो, या तो ऐसा कर दो, या फिर जब हमें परसेंटेज में ही क्वेश्चन निकालना है तो क्वांटिटी सेम रख दो, आ रही बात समझ, क्वांटिटी सेम रख दो, कहने का मतलब है क्वांटिटी सेम करो, या तो आप ऐसा करो, आप तो या तो आप ऐसा करो, या तो आप ऐसा करो कि 2 टॉफीज 1 रुपए में आ रही है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स 10 टॉफी आ जाएंगी 5 रुपए में, 10 टॉफी आ जाएंगी 5 रुपए में, और यहाँ 5 टॉफी बेची है उसने 1 रुपए में, मतलब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी अब 10 टॉफी होगी, 10 टॉफी, 10 टॉफी 2 रुपए में, आ रही बात समझ, 2 रुपए में, तो अब यहाँ पे क्वांटिटी सेम होगी, क्वांटिटी सेम हो गई तो क्वेश्चन खत्म है यहाँ पे, 10 टॉफी अगर खरीदी है 5 रुपए में, 10 टॉफी बेची है 2 रुपए में, लॉस कितने हो गया, 3 का लॉस हुआ 5 पे इंटू 100, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, 60% प्रॉफिट आ गया। या फिर आप क्या करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, सीपी ऑफ 1 टॉफी निकालेंगे, एसपी ऑफ 1 टॉफी निकालेंगे और उनका रेशो निकाल देंगे, उनका रेशो निकाल देंगे, और रेशो निकालने के बाद तो आप जानते हैं क्या करना है, क्या बात क्लियर हुई, क्या बात क्लियर हुई, आपको हमेशा क्वांटिटी सेम रखनी है सीपी और एसपी में। अब करिए, दोबारा करिए, एक बार फिर से अब खुद से करिए, मैंने आंसर ही बता दिया, अब क्या ही करोगे, ठीक है। तो देखो पहला तरीका मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि कुछ टॉफियाँ उसने खरीदी, क्वांटिटी तो सेम ही होगी ना जो भी खरीदी होंगी, मान लो एक्स टॉफियाँ खरीदी हैं उसने, एक्स टॉफियाँ खरीदी हैं, एक्स टॉफी अगर उसने खरीदी है, तो मैं ये देख लेता हूँ कि एक टॉफी कितने की पड़ी है उसको, आप ऐसा करो, सीपी ऑफ एक्स टॉफी लिख लो, ठीक है, एक्स टॉफी कितनी की पड़ी होंगी जो भी खरीदी उसने, सीपी ऑफ एक्स टॉफीज, तो मैंने कहा 2 टॉफी उसको 1 रुपए में पड़ी है, 2 टॉफी 1 रुपए में पड़ी है, आप मुझे बताइए एक टॉफी कितने की पड़ी होगी, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ, एक टॉफी कितने की पड़ी होगी, सीपी कितना होगा एक टॉफी का, हाँ 1/2 है ना, 1/2, 0.5, ठीक है, एक टॉफी का प्राइस आ चुका है 1/2, तो आप मुझे बताइए एक्स टॉफी का सीपी कितना होगा, आप कहेंगे सर x/2, x/2, x इंटू 1/2, x इंटू 1/2, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, प्राइस इंटू क्वान्टिटी है ना, एक टॉफी का प्राइस कितना 1/2, खरीदी कितनी है x, तो x इंटू 1/2, ओके, ये तो आपका हो रहा है बेसिक मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखोगे एस पी ऑफ एक्स टॉफी भी मुझे चाहिए, जितनी खरीदी है उतनी बेची भी तो होनी चाहिए, और सेल देम उसने यही कहा था कि सम टॉफी खरीदी है वही बेची है, तो मतलब सम ऑफ एस पी ऑफ एक्स टॉफी कितना होगा, एस पी ऑफ एक्स टॉफी कितना हो जाएगा, हमें पहले एक टॉफी का एस पी निकालना पड़ेगा, तो आप मुझे बताइए एस पी ऑफ, ये सी पी था, एस पी ऑफ 1 टॉफी कितना होगा,
एस पी ऑफ वन टॉफी, ये 5 टॉफी का अगर 1 रुपया है, 5 टॉफी का अगर 1 रुपया है, तो एक टॉफी का होगा 1/5, 1/5। तो इट मीन्स एक्स टॉफी का कितना होगा फिर, एक्स इंटू 1/5, एक्स इंटू 1/5। यही मैं आपसे कह रहा था। अब देखो रेशो निकाल दो, रेशो निकाल दो, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालना हमें। तो हमने देखा एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5:2, 5:2। इट मीन्स सी पी अगर 5 है तो एस पी 2 हो गया, लॉस हो गया 3 का, 5 पे इंटू 100। ये बिल्कुल बेसिक मेथड, आपको क्लैरिटी भी होगी इसमें कि क्या हो रहा है। ठीक है, सम टॉफी को मैंने एक्स ले लिया, एक्स टॉफी अगर खरीदी है x/2 में, तो बेची कितने में, एक्स ओवर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रेशो निकाल दिया, ये सी पी आ गया एक्स टॉफी का, एस पी आ गया एक्स टॉफी का 2, रेशो में आ गया। सो 3 का लॉस हुआ 5 पे इंटू 100, और आंसर आ गया 60% लॉस। बताइए क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई, बताइए, जल्दी से बताएंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अब इतना एक्स एक्स नहीं लगाना, हमें एक्स नहीं लगाना। उसने कहा था सम टॉफी खरीदी है, और सम टॉफी ही उसने बेची है। तो मेरी बात सुनो, जब भी मैं सीपी निकालूंगा, तो प्राइस इनटू जो भी टॉफी खरीदी होंगी वो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, टोटल एसपी भी आ जाएगा। बट जब आप रेशो निकालोगे, तो जो भी क्वांटिटी होगी वो तो कैंसिल ही हो जाएगी ना आमने सामने। ये बात बताओ पहले मुझे। जब भी आप सीपी निकालोगे, टोटल सीपी टोटल एसपी निकालोगे, तो ये क्वांटिटी तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब भी आप रेशो निकालोगे। क्योंकि मुझे परसेंटेज में आंसर बताना है। क्या इस बात से एग्री करते हैं? ठीक है, अगर सेम क्वांटिटी खरीद रहे हो, सेम क्वांटिटी बेच रहे हो, तो उस केस में क्वांटिटी लिखने की नीड ही नहीं है। आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप लिखेंगे सीपी ऑफ, क्वांटिटी सेम करेंगे, सीपी ऑफ वन टॉफी कितना है वो निकाल लेंगे, और एसपी ऑफ वन टॉफी क्या है वो निकाल देंगे, बस उसका रेशियो निकाल देंगे, इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो सीपी ऑफ वन टॉफी मैंने देखा, 2 टॉफी 1 रुपये में, तो एक टॉफी कितने होगी, 1/2, रेशियो 5 टॉफी है 1 रुपये में, तो एक कितने की होगी, 1/5। क्वेश्चन यहीं पे खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 5:2 हुआ, 5 सी पी है, 2 एस पी है। अब अगर आपका मन कर रहा है कि सर साथ में कितनी सम टॉफ़ी भी कुछ ले लो, तो लगा लेना यहाँ पे एक्स। ये एक टॉफ़ी का प्राइस 5 है, रेशो में एक्स का कितना होगा, 5x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बाद में। तो 3 का लॉस 5 पे इंटू 100, 60%। ठीक है, आई बात समझ, डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। A fruit seller buy lemons at 2 for a rupee and sell them at 5 for 3 rupee. Gain percentage. इस केस में भी जितनी उसने खरीदी है, जितनी उसने बेची है ना, जितनी खरीदी है, अच्छा नहीं कुछ और है इसमें। ए फ्रूट सेलर, हाँ बाई है, बाई लेमन्स एट 2 for a rupee। ठीक है, एंड सेल देम मतलब जितने खरीदी है उतने बेच दिए उसने, तो क्वांटिटी तो सेम ही है इसमें। तो आप इसमें सी पी ऑफ 1 लेमन और एस पी ऑफ 1 लेमन निकाल दो, उसका रेशियो निकाल दो, आंसर आ जाएगा।
जल्दी करेंगे, इतना टाइम नहीं। देखो, गेन या लॉस हमेशा सीपी और एसपी का गैप ही होता है। सी ऑप्शन ओके। मैंने कहा फ्रूट सेलर ने बाय किए लेमन्स, ये रेट है, ये रेट है। जैसे किसी जमाने में 1 रुपए में 2 टॉफियाँ मिलती थी या 3 या 4 मिलती थी, ठीक है। सो यहाँ पे 2 लेमन्स खरीदे हैं उसने 1 रुपए में, 1 रुपए में 2 लेमन्स। बट जब उसने बेचे तो 5 लेमन बेचे 3 रुपीज में। क्वांटिटी तो सेम हुई नहीं ना, क्वांटिटी सेम रखनी है, ठीक है, 5 for 3 रुपये। तो आप ये देखेंगे कि सीपी ऑफ 1 लेमन कितना है और एसपी ऑफ 1 लेमन कितना है, ठीक है। इससे आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इजीली मिल जाएगा, ठीक है। सो सीपी ऑफ 1 लेमन कितना हो जाएगा, 2 लेमन्स 1 रुपए का है। सो एक कितने का होगा, 1/2, 1/2, ठीक है। 5 बेच दिए उसने 3 रुपीज में, सेल देम 5 for 3 रुपीज, 3 रुपए में 5। सो 1 कितने में बेचा होगा, 3/5, 3/5, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप कहते हैं कि सर ये तो पर लेमन सीपी आया और पर लेमन एसपी आ गया, उसने उसने कुछ खरीदे थे तो जितने भी खरीदे होंगे इंटू एक्स हो जाएगा, और उतने ही बेच दिए तो इंटू एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, क्वांटिटी तो कैंसिल हो जाएगी, सेम क्वांटिटी खरीदी है सेम क्वांटिटी बेची है, ठीक है जी। ओके, सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 आएगा, 5/6, 5/6। तो हमने देखा प्रॉफिट हो गया 1 का 5 के सीपी पे, इंटू 100, इंटू 100, 20% आंसर। एक बार फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से। आपको फाइंड करना है सीपी ऑफ 1 लेमन, फाइंड करना है एसपी ऑफ 1 लेमन, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे 2 लेमन खरीदे थे 1 रुपी में, सो 1 लेमन का सीपी कितना होगा, 1/2, 1/2। 5 लेमन्स फॉर 3 रुपीज में बिक रहे हैं, तो 1 लेमन कितने का बिक रहा होगा, 3/5। ये पर लेमन का सीपी और एसपी आ गया। जितने भी उसने खरीदे होंगे, मान लो एक्स खरीदे थे तो एक्स इंटू 1/2 टोटल सीपी आ जाएगा, उतने ही बेच दिए। 1 लेमन का एसपी 3/5 रुपीज है, सो एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 1 लेमन का प्राइस, तो ये टोटल एसपी आ जाएगा। मैंने कहा मुझे आंसर तो परसेंटेज में ही बताना है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/6, 1 का प्रॉफिट 5 पे इंटू 100, 20%। क्या सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ, जल्दी बताएंगे, 20% का प्रॉफिट। यस, क्वेश्चन क्लियर, से यस और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। क्वांटिटी सेम रखनी है आपने, ठीक है। 11 ऑरेंजेस परचेज किए हैं उसने 10 रुपीज में, बट सेल सेल कितने किए उसने, इस पे ध्यान रखना आपने। अगर बिल्कुल बेसिक से करना हो तो अगर उसने 10 ऑरेंजेस बेचे हैं तो आपको 10 ऑरेंजेस का ही सीपी पता होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है। इससे इससे एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा रुपीज में, ठीक है। बट हमें परसेंटेज में आंसर बताना है, परसेंटेज में आंसर बताना है।
करिए। क्या आंसर बताया आपने? फर्स्ट ऑप्शन। सबसे पहला काम, क्वांटिटी सेम रखनी है। तो आपको पता होना चाहिए सीपी वन ऑरेंज का सीपी कितना है। सीपी ऑफ वन ऑरेंज, सीपी ऑफ वन ऑरेंज पहले पता आपको पता होना चाहिए। एंड एसपीवी वन ऑरेंज का पता होना चाहिए, एसपी ऑफ वन ऑरेंज। ठीक है, मैंने देखा मैन परचेज 11 ऑरेंजेस फॉर 10 रुपीज, फॉर 10 रुपीज। सो एक ऑरेंज का प्राइस कितना होगा, सीपी कितना होगा? वन ऑरेंज का 10/11, वन ऑरेंज का सीपी होगा 10/11, 10/11। ये वन ऑरेंज का सीपी है। सेल 10 ऑरेंजेस फॉर 11 रुपीज, तो मतलब एक ऑरेंज कितने का पड़ा होगा, एक ऑरेंज कितने का बेचा होगा? 11/10, 11/10, 11/10। अब देखो, अगर मुझसे रुपीज में, अगर मुझसे ना रुपीज में क्वेश्चन पूछा होता कि बताओ कितने रुपी प्रॉफिट या लॉस हुआ, मैंने क्या कहा? अगर मुझसे पूछा होता बताइए कितने रुपीस में प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो मैं कहता अच्छा एक ऑरेंज का सीपी तो मेरे पास है ही, एसपी भी मेरे पास एक ऑरेंज का पता है। और मैंने आपको हमेशा कहा है, आपसे मैंने हमेशा कहा है जितनी क्वांटिटी आपने बेची है उतनी क्वांटिटी का सीपी पता होना चाहिए। इसने 10 ऑरेंजेस बेचे हैं, इसने 10 ऑरेंजेस बेचे हैं। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो 10 का ही सीपी पता होना चाहिए। ये प्राइस इंटू क्वांटिटी हो गया, प्राइस ऑफ वन ऑरेंज आ गया, मतलब सीपी ऑफ वन ऑरेंज आ गया 10/11। सो 10 ऑरेंज का टोटल सीपी कितना होगा इंटू 10। और 10 ही बेचे हैं उसने, 10 ही बेचे हैं। तो ये तो हुआ आपका बिल्कुल बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक मेथड। इनका डिफरेंस कर दोगे, इनका डिफरेंस कर दोगे तो यहाँ से आपको प्रॉफिट या लॉस रुपीज में मिल जाएगा। किसी क्वेश्चन में रुपीज में भी पूछा हो सकता है, वहां पे आप ये गलती मत कर देना रेशो निकाल के फिर बैठ जाना, है ना। आ रही बात समझ? हमसे हमसे पूछा है परसेंटेज में आंसर, इसलिए यहाँ पे अब रेशो निकाल सकते हैं, इसके बाद रेशो निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर रुपीज में पूछा होता तो इनका डिफरेंस निकालते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी बताओ। ये बिल्कुल बेसिक मेथड, मैंने एक ऑरेंज का प्राइस निकाला, सीपी निकाला और 10 का फाइंड कर लिया, क्योंकि 10 बेचे थे तो 10 का ही सीपी पता होना चाहिए। बट मैंने कहा मुझे तो प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट लॉस बताना है, तो नेक्स्ट टाइम हम टाइम बचाएंगे, ये 10 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मुझे पता है कट ही जाएगा ये। तो सीपी ऑफ वन ही निकालो, सीपी ऑफ वन एसपी ऑफ वन ही निकालो, टाइम बचेगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 100 आएगा और ये 121, और ये सामने दिख रहा है 21% का प्रॉफिट हो चुका है, 21/100 × 100। सो 21% का प्रॉफिट हमें हो चुका है। आपने लॉस कैसे बताया? लॉस कैसे होगा बताइए? लॉस कैसे होगा? प्रॉफिट होगा ना, बताइए। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से। सबसे पहला काम, सीपी ऑफ वन ऑरेंज फाइंड करना एंड एसपी ऑफ वन ऑरेंज। मैंने देखा परचेज किए हैं 11 ऑरेंजेस फॉर 10 रुपीज। सो एक ऑरेंज कितने का होगा, एक ऑरेंज कितने का होगा? 10/11। ये रुपीज में आ रही वैल्यू, रुपीज में। 10 ऑरेंजेस उसने बेच दिए 11 रुपीज में, तो एक ऑरेंज कितने का बिका हुआ है? एक ऑरेंज की वैल्यू कितनी आ गई, एसपी कितना आ गया एक ऑरेंज का? 11/10। ठीक है। अब अगर उसने 10 ऑरेंजेस बेचे हैं, 10 ऑरेंजेस बेचे हैं, तो आपको 10 का ही सीपी पता होना चाहिए। वैसे ये वाला स्टेप आप हटा सकते हो, बट क्लैरिटी के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। बिना मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ जाए, क्योंकि पता है 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने 10 ऑरेंजेस बेचे हैं तो आपको 10 ऑरेंजेस का ही सीपी पता होना चाहिए। टोटल सीपी आ गया। अब ये वन ऑरेंज का सीपी नहीं रहा, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वन का नहीं रहा, ये 10 ऑरेंजेस का एसपी हो गया, ये 10 ऑरेंजेस का सीपी हो गया। क्या बात क्लियर हुई? और ये जब मुझे परसेंटेज में ही आंसर बताना है तो मैं रेशियो निकाल दूंगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 100/121। इट मीन्स 21 का प्रॉफिट है ओवर 100 × 100।
21। अब बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर से ये सॉल्व। यस सरताज, आपको क्लियर हुआ क्योंकि आपने लॉस 21% बोला। ओके डन, नेक्स्ट। ये करेंगे ध्यान से। डी ऑप्शन। अब देखो, ए वेंडर ए वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर ए रुपी। मतलब 6 टॉफी का प्राइस कितना है? 1 रुपया। ये सीपी आ गया। आपसे पूछा हाउ मैनी फॉर ए रुपी, 1 रुपये में कितनी बेचे सो दैट गेन हो जाए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कम ही बेचेगा। 1 रुपये में, है ना, 6 खरीद के लाया है, तो 1 रुपये में कम बेचेगा तभी फायदा होगा। ठीक है, अब देखो मैं सीधा रेशो में खेलूंगा। 20% का गेन है, इसका मतलब सीपी और एसपी में रेशो क्या आएगा? सीपी और एसपी में रेशो जल्दी बताएंगे। सीपी और एसपी में रेशो क्या आएगा? ये 20% मीन्स 1/5। 1/5 मीन्स 5/6। 5/6। 5/6। ओके, अब मैंने देखा सीपी ऑफ, ठीक है, 6 टॉफी 1 रुपये में, 1 रुपये में। ठीक है, ओके, तो एक टॉफी का प्राइस कितना होगा यहाँ पे? सीपी ऑफ 1 टॉफी कितना होगा? आप कहेंगे सर 1/6। 1/6। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब 1/6 हो जाएगा। और ये 5 उधर चला जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूँ अब मेरे पास सीपी आ चुका है 1 टॉफी का? सीपी ऑफ 1 टॉफी आ चुका है 1/6 रुपीज़। 1/6 रुपीज़। एंड एसपी, देखो क्वेश्चन खत्म। आपसे पूछा है एसपी ऑफ, यहाँ पे मुझे फाइंड करना था एसपी ऑफ कितने टॉफी 1 रुपये में। ठीक है, बट मेरे पास आ चुका है एसपी ऑफ 1 टॉफी। एसपी ऑफ 1 टॉफी टॉफी मेरे पास आ चुका है जो कि है 1/5। 1/5 आ चुका है, देखो 1/5। सो इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 टॉफी आएंगी। 5 टॉफी आएंगी 1 रुपये में। तो 1 रुपये में 5 टॉफीज, तो आंसर आएगा 5। एक बार फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से, एक बार स्टार्टिंग से फिर से देखेंगे। सो सीपी ऑफ 1 टॉफी एंड एसपी ऑफ 1 टॉफी। मैंने एक चीज देखी, जब भी मैं यहाँ लिख रहा था सीपी ऑफ 1 टॉफी, ठीक है, 6 फॉर ए रुपी, मतलब आपको दिया था 6 टॉफी 1 रुपये में बिक रही, तो एक कितनी होगी? 1/6। मैंने ये देखा कि ये क्वांटिटी आ रही है, ये 6 टॉफीज आ रही है नीचे डिनोमिनेटर में, और ये रुपीज आ रहे हैं, मतलब 1 रुपये में
6 टॉफीज ऐसे पढ़ सकता हूँ, या 6 टॉफीज 1 रुपये में। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, जब भी मैं एक टॉफी की बात करूँ तो यहाँ पे 1/6 का मतलब है 1 रुपये में 6 टॉफीज, ये मतलब है। अब मैं रेशियो पे चलता हूँ, मैंने देखा इस केस में इसे गेन हो गया 20% का, मीन्स 1/5 प्रॉफिट हो गया, 1/5 प्रॉफिट। ठीक है, सो इट मीन्स रेशियो क्या आएगी? अब ये तो एक्चुअल डेटा है, ये तो मेरा एक्चुअल डेटा है, रेशियो में साइड में लिखूंगा 5:6। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ मुझे मिला 1/6 और ये मिला 1/5, ये मिला मुझे 1/5। मैंने देखा ये तो एक्चुअल वैल्यू आ गई सीधा ही, तो सीधी एक्चुअल वैल्यू आ गई कि ये 1 रुपीज़ में 6 टॉफ़ी खरीदता है। सो इट मीन्स यहाँ पे 1 रुपीज़ में 5 टॉफ़ीज बेचेगा, सीधा ही हो गया यहाँ पे, 1 रुपये में 5 टॉफ़ी बेचेगा, तो इसे 20% का गेन हो जाएगा। सो ऑप्शन सी। बताइए क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक, नेक्स्ट। 35। ई ऑप्शन। ओके, देखो आप यहाँ पे लिखोगे सीपी ऑफ 1 पेन, एसपी ऑफ 1 पेन। ठीक है, सो ए पर्सन बाय 25 पेन इन ए सर्टेन अमाउंट, हाउ मैनी शुड ही सेल? सेम प्राइस, इन द सेम प्राइस। सेम प्राइस मतलब जितने रुपए में उसने 25 पेन खरीदे हैं उतने ही रुपए में वो कितने पेन बेचे? ऑब्वियस सी बात है, कम ही बेचेगा, है ना, कम ही बेचेगा तभी प्रॉफिट होगा। इन द सेम प्राइस, तो मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया कि मान लो आप एक्स भी ले सकते हैं या फिर 1 रुपीज़ लेते हैं, कि 25 पेन उसने 1 रुपये में खरीदे, हाउ मैनी शुड ही सेल द इन द सेम प्राइस? मान लो उसने 1 रुपये में ही बेच दिए, 1 रुपये में बेच दिए, और कितने बेचे वो हमें नहीं पता, बट इस केस में प्रॉफिट होगा उसे 25% का, और 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4, 1/4। सो सी पी ऑफ 1 पेन अगर 4 है, एस पी ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा? 5। एस पी ऑफ 1/5 कितना हो जाएगा? 5। ओके, और यहाँ देखो, अब यहाँ पे मेरे पास सी पी ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा? कौन बताएगा मुझे सी पी ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा? जल्दी, सी पी ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा? 1/25, 1/25। ठीक है, सी पी ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा? 1/25। मैंने कहा ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सो ये बनेगा 1/4 और ये बनेगा 1/5, 1/4, 1/5। अब देखो
मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड देखो, सी पी ऑफ वन पेन मुझे दे रखा है 1/25 है, 1/25 मेरे पास 1/5 है, मेरे पास 1/5 है। ऐसा करते हैं दोनों तरफ डिनोमिनेटर में या डिवाइड कर देते हैं 5 से, या डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड किया तो राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये 1/25 हुआ और ये 1/20 हुआ। और मैंने आपको कहा था CP(1) पेन का मतलब है 1/25। इसमें ये 25 इसमें पेन आएंगे, 25 इसमें पेन आएंगे 1 रुपी में, 1 रुपी में, ठीक है, 1 रुपी में। सो इट मीन्स 1 रुपी में इसको 25 पेन इसने खरीदे होंगे और 1 रुपी में ही उसने 20 पेन बेच दिए होंगे, क्योंकि उसने कहा था सेम प्राइस पे बेचेगा, सेम प्राइस में, ठीक है। तो आंसर होगा 20 पेन, सी ऑप्शन, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से। 25 पेन उसने खरीदे सर्टेन अमाउंट पे, आप एक्स भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, एक्स ले लेते हैं। तो CP ऑफ 1 पेन इक्वल टू एक्स रुपीज, x/25, क्योंकि 25 पेन उसने मान लो एक्स रुपीज में खरीदे थे, तो CP(1) पेन कितना हो गया, x/25, ठीक है। हाउ मैनी शुड ही सेल इन द सेम प्राइस टू गेन 25%। मैंने कहा अच्छा, CP(1) पेन लिख देते हैं यहाँ पे और SP(1) पेन लिख देते हैं। और 25% का गेन का मतलब 1/4, तो ये 4 से वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है, 4 से वैल्यू 5 हो जाएगी। अब मैंने देखा कि इसको ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1/5 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। और CP(1) पेन हमारे पास x/25, तो पहले मैंने यहाँ x से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, फिर नीचे 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो CP(1) पेन आ चुका है मेरे पास x/25। तो SP(1) पेन कितना हो गया, x/20। और मैंने कहा था इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 25 पेन हो गया, मतलब ये पेन है मेरे पास और ये एक्स रुपीज़ है, मतलब एक्स रुपीज़ में 25 पेन उसने खरीदे थे, एक्स रुपीज़ में 25 पेन उसने परचेज किए थे और एक्स रुपीज़ में ही उसने 20 पेन बेचे होंगे, तो प्रॉफिट हुआ होगा से 25%। सो आंसर इज सी ऑप्शन। बताइए क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्या ये अप्रोच समझ आई? यस, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो एग्जैक्ट मल्टीपल ना आए, ये दिमाग में आ रहा होगा आपके, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखो ध्यान से। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर CP(1) पेन मेरे पास 4 है, देखो आप ऐसा भी कर सकते हैं, सर CP(1) पेन हमारे पास 4 है, बट एक्चुअल में CP(1) पेन मेरे पास x/25 है या 1/25 है। अगर 1 की बात करूँ तो अमाउंट सेम रखना मुझे, 1/25, ठीक है। या फिर एक्स ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ही रहने देते हैं और क्लैरिटी रही। तो मुझे 5 की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से पढ़ेंगे। 4 की वैल्यू कितनी है, 4 इक्वल टू 4 = x/25। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, x/25, एंड नीचे नीचे 4 आ जाएगा। और मुझे 5 की वैल्यू निकालनी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × x/25 × 4, हो सकता है ज़्यादा आसान लगे। सो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगी x/20, और ये x/20 का मतलब है SP(1) पेन इज इक्वल टू x/20 रुपीज़। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा SP(20) पेन, SP(20) पेन इक्वल टू x रुपीज़। सेम प्राइस कितना आ गया, एक्स रुपीज़, और एक्स रुपीज़ में ही खरीदा था, तो मतलब एक्स रुपीज़ में अगर वो 25 पेन खरीदता है तो एक्स रुपीज़ में ही वो 20 पेन बेच देता है, तो आंसर आएगा 20। एक तरीका ये भी है, बताओ क्लियर हुआ क्या ये भी, जल्दी बताएंगे।
क्या क्लियर हुआ? अब क्लियर है, क्योंकि जो मैंने पहले किया वो इस क्वेश्चन में तो चल गया, हो सकता है कहीं और पे ना लगे, कहीं और ना लगे। तो आप ऐसा कर लेना, 4 की वैल्यू कंपेयर कर देना एक्चुअल सीपी के साथ, और फिर एसपी की वैल्यू निकाल देना। सेम ऐसे ही पिछला क्वेश्चन भी एक बार कर लेते हैं, और तो नहीं किया हमने ऐसे। ये वाला किया था, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। देखो आप यहाँ लिखोगे सीपी ऑफ 1 टॉफी एंड एसपी ऑफ 1 टॉफी। फिर एक बार रेशियो लिख देंगे कि 20% का गेन है, तो मतलब 1/5 का गेन है, मतलब 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। कोई बात नहीं, मेरे पास सीपी है एक टॉफी का 5, बट ये सैंपल में, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल में कितना है देखो, सीपी ऑफ 1 टॉफी कितना होगा, क्योंकि मेरे पास तो 6 का पता है। 1 टॉफी कितना हो जाएगा, 1/6। अब बस मैं इसको कंपेयर कर दूंगा कि 1 टॉफी का सीपी मेरे पास 5 है, एक्चुअल में 1/6 है। तो मैं कहूँगा 5 की वैल्यू हुई 1/6, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/5 इंटू 6। और मुझे एसपी निकालना है, हाउ मैनी 4 रुपी मस्ट ही सेल, एसपी निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/5 इंटू 6, 5 इंटू 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/5, 1/5 आ गया, 1/5 रुपीज आ गया। और ये क्या था, ये था एसपी ऑफ 1 टॉफी, एसपी ऑफ 1 टॉफी आ चुका है, जो कि कितना हो गया, 1/5 रुपीज। मुझे बताना था 1 रुपए में कितने टॉफी उसने बेचे, तो मैंने कहा 1 रुपए तो यहाँ पड़ा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एसपी ऑफ 5 टॉफी इक्वल टू 1 रुपीज। 1 रुपए में वो 5 टॉफी सेल करता है, ऐसे भी कर सकते हैं। बताओ क्लियर हुआ? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। 35। चलो इसको ना आप एक बार ट्राई करना, यहाँ से फिर अब हम कल करेंगे, ठीक है? यहाँ से कल करेंगे, इसको आप ट्राई करके आना। क्वेश्चन नंबर 36 ये 37 भी ट्राई करना, 38, 39, ठीक है? ये क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है? टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हो। और जो यूट्यूब पे देख रहा है इस क्लास का रिकॉर्डिंग, वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक देख सकता है, और वहाँ से ये फाइल एक्सेस कर सकता है, ठीक है? यहाँ से हम कल करेंगे। तो अभी काफ़ी क्वेश्चन है, 72 तक टोटल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? सो आज जितना किया इसमें कोई डाउट बताइए, आज जो किया इसमें कोई डाउट अब नहीं? चलिए फिर क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं आपका। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। यस, गुड नाइट। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, इसके बाद लेता हूँ मैं, ठीक है? ओके, क्लास के बाद लेता हूँ। इस क्लास में से तो नहीं है ना कोई और डाउट है? कोई बात नहीं, मेरे इसके बाद लेता हूँ, ठीक है? क्लास एंड करने के बाद। चलिए क्लास ओवर, थैंक यू।